बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 2 भी हमारा ऑलमोस्ट एंड हो गया है, तो उसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन आज हमने करने हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 टू क्वेश्चन नंबर 9। ये हमने क्वेश्चन आज कवर करने हैं, जिसमें मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो थ्योरी बेस्ड हैं और एक प्रोग्राम है हमारे पास। तो लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा हमारे पास, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन हमारा रहता था, उसे कर लेते हैं। तो पहला है हमारे पास क्विक बेसिक या क्यू बेसिक्स प्रोवाइड्स अ मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट। तो ये राइट है हमारे पास, हमने चैप्टर के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। क्विक बेसिक जो है वो मेन्यू ड्रिवन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। मेन्यू ड्रिवन मीन्स भी मेन्यू ड्रिवन पे भी हमने काफ़ी देर डिस्कशन की थी। मेन्यू ड्रिवन मीन्स कि उसमें फोल्डर्स, मेन्यूज़, आइकन्स वगैरह होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, एवरी बेसिक्स कमांड इज़ प्रीसीडेड बाय अ लाइन नंबर। के बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बेसिक के अंदर जो हम कमांड लिखते हैं वो उसमें लाइन नंबर होता है। तो ये फॉल्स हो गया। हमने पढ़ा था कि जो कमांड लाइन नंबर जो होता है वो हमेशा स्टेटमेंट से पहले हम लिखते हैं और स्टेटमेंट्स हम प्रोग्राम्स में लिखते हैं। कमांड जो है वो डायरेक्टली लिखी जाती हैं और उनसे पहले कोई लाइन नंबर नहीं होता। नेक्स्ट है हमारे पास, किल कमांड इज़ यूज टू टर्मिनेट आ रनिंग प्रोसेस ऑन द सिस्टम। किल कमांड की वजह से हम कोई प्रोसेस जो रन हो रहा हो उसको हम टर्मिनेट कर सकते हैं। ये फॉल्स है, क्योंकि किल कमांड की वजह से हम किसी भी फोल्डर को डिलीट कर सकते हैं या किसी फाइल वगैरह को डिलीट कर रहे होते हैं। रनिंग प्रोसेस को टर्मिनेट हम नहीं कर रहे होते, इसके लिए हमारी स्टॉप की कमांड यूज़ हो रही होती है। नेक्स्ट है, डिलीट कमांड इज़ यूज टू डिलीट अ फाइल। के डिलीट कमांड की वजह से हम फाइल को डिलीट करते हैं, ये भी फॉल्स है। डिलीट कमांड की वजह से हम फाइल्स को डिलीट नहीं कर पाते जी। तो हमें अगर याद हो तो हमने डिलीट कमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी, वो थी डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट अ प्रोग्राम लाइन। डिलीट कमांड की वजह से हम कोई प्रोग्राम की किसी प्रोग्राम की लाइन को डिलीट कर सकते हैं, ना कि हम किसी फाइल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ऑटो कमांड इज यूज टू जनरेट द लाइन नंबर ऑटोमेटिकली। ये ट्रू है और ये हमने काफ़ी दफ़ा प्रोग्रामिंग करते हुए देखा भी है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्वेश्चन मार्क कैन बी यूज एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ प्रिंट कमांड। ट्रू है, क्वेश्चन मार्क हम प्रिंट कमांड की जगह यूज़ कर सकते हैं। हमने जब इसका सिंटैक्स पढ़ा था तो सेकंड वाले सिंटैक्स में हमने ये देखा था। नेक्स्ट है हमारे पास, इन GW बेसिक्स F1 की इज़ यूज टू गेट हेल्प। फॉल्स। F1 की जो है वो हमें हेल्प करने के लिए, हेल्प लेने के लिए GW बेसिक्स में, क्विक बेसिक में यूज़ नहीं होती। F1 जो है हमारी वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, अ प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड बिफोर एग्जीक्यूशन। जो प्रोग्राम जो है वो पहले लोड किया जाएगा हमेशा, बिफोर एग्जीक्यूशन से पहले हमें प्रोग्राम को लोड करना पड़ता है। जब तक हम प्रोग्राम को रैम में लोड नहीं करेंगे उसको हम एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास, रीड स्टेटमेंट गेट्स डाटा थ्रू कीबोर्ड। रीड स्टेटमेंट जो है वो डाटा कीबोर्ड से लेता है, फॉल्स है। रीड स्टेटमेंट जो है वो डाटा की स्टेटमेंट से लेता है, ये हमने अभी रिसेंटली पढ़ी है। द वैल्यू ऑफ अ कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये भी ट्रू है, हमें पता है कि हम वैल्यूज जो है कॉन्स्टेंट की प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, इन हाउ मेनी मोड्स GW बेसिक्स कैन ऑपरेट। कि GW बेसिक जो है वो कितने मोड्स में ऑपरेट कर सकता है, डिस्कस ब्रीफली। तो हम पढ़ लेते हैं मोड्स ऑफ ऑपरेशन बेसिक्स। बेसिक के बेसिकली 2 ऑपरेशन मोड है हमारे पास और उसकी डेफिनेशन क्या है, मोड्स आर द मेथड्स ऑफ एग्जीक्यूटिंग डिफरेंट कमांड्स एंड स्टेटमेंट। मोड्स वो मेथड हैं जिसमें हम डिफरेंट कमांड्स और स्टेटमेंट्स को रन कर सकते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। GW बेसिक्स कैन ऑपरेट इन द 2 मोड्स विच आर एज फॉलो। GW बेसिक्स जो है वो 2 मोड्स में काम करती है, जो कि हमारे पास पहला है जिसमें से डायरेक्ट मोड और जिसमें हम कमांड्स लिखते हैं, और इनडायरेक्ट मोड जिसमें हम प्रोग्राम्स लिखते हैं या स्टेटमेंट्स वगैरह को टाइप करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आपकी एक्सरसाइज का, और वो क्या है, डिस्क्राइब रूल्स ऑफ नेमिंग वेरिएबल इन GW बेसिक। कि GW बेसिक्स में हम वेरिएबल्स को नेम कैसे दे सकते हैं, उसके रूल्स को एक्सप्लेन करें, डिस्क्राइब करें। तो फर्स्ट हमारे पास उसकी डेफिनेशन कवर कर लेते हैं कि वेरिएबल्स की डेफिनेशन क्या है। ईच वेरिएबल इन बेसिक प्रोग्राम मस्ट हैव अ यूनिक नेम। कि हर वेरिएबल जो है प्रोग्राम में उसका एक यूनिक नेम होना चाहिए। द वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल। आप जो नेम ले रहे हैं वो मीनिंगफुल होना चाहिए, एंड रीडेबल, और वो उसको पढ़ने में आसानी हो। इसका क्या मतलब है, लेट्स सपोज कि आपने अपना स्क्रीन पे नेम प्रिंट आउट करवाना है, तो उसके लिए आप वेरिएबल क्या लेंगे, नेम, ना कि आप उसके लिए वेरिएबल ए ले लें। ए जो है वो मीनिंगफुल वेरिएबल नहीं है, हालांकि वैल्यू तो उसमें भी सेव हो जाएगी, काम हमारा हो जाएगा, लेकिन हम मीनिंगफुल वेरिएबल्स देते हैं जो जिस पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं उसी के लिए। जैसे कि अगर हम एवरेज कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम AVG लेंगे, ना कि उसको वेरिएबल का नाम B ले लेंगे।
ठीक है। तो और रीडेबल हो और मीनिंगफुल वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स द यूज़र टू अंडरस्टैंड अ पर्पस ऑफ द वेरिएबल। इससे क्या होता है, यूज़र को ये समझ आता है कि इस वेरिएबल का पर्पस क्या है। ये प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है कि मीनिंगफुल वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रूल्स हैं ऑफ नेमिंग वेरिएबल, जिसमें पहला रूल है हमारे पास अ वेरिएबल नेम में कंसिस्ट ऑफ अप टू 40 कैरेक्टर्स, कि वो वेरिएबल का नेम जो है वो मैक्सिमम हमारे पास 40 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। जैसे कि ये हमारे पास एक कैरेक्टर ए है और ये VARIABLE 1 2 3 4 5 6 7 8 कैरेक्टर्स का ये एक वर्ड है। तो जब हम वेरिएबल नेम बनाएंगे तो हम मैक्सिमम 40 कैरेक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास अ वेरिएबल नेम में इंक्लूड लोअर केस और अपर केस लेटर्स, डिजिट्स एंड डेसिमल पॉइंट्स, कि वेरिएबल नेम जो है वो लोअर केस और अपर केस लेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, हम डिजिट्स को यूज़ करते हैं और डेसिमल पॉइंट्स वगैरह को यूज़ आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर। पहला कैरेक्टर जो है वेरिएबल नेम का वो हमारे पास लेटर होना चाहिए। ये हमने तमाम जो है वो लेक्चर्स के दौरान डिस्कस किए हुए हैं, ये आपकी रिवीजन भी हो रही है और आपने यहीं से प्रिपेयर कर लेना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट है हमारे पास द कीवर्ड यूज इन बेसिक लैंग्वेज कैन नॉट बी यूज एज अ वेरिएबल नेम। जो कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं बेसिक लैंग्वेज के, उनको हम वेरिएबल नेम नहीं ले सकते। इसकी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी और इसको हमने कंसेप्ट को भी देखा था। मैं छोटा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे कि क्यों नहीं हम यूज़ कर सकते, क्योंकि कीवर्ड्स जो हैं वो प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं और इनको हम वेरिएबल्स के फॉर्म में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल्स को हम अपने पर्पज़ के लिए ले रहे होते हैं और उसमें हम अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करवाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ब्लैंक स्पेसिस आर नॉट अलाउड इन द वेरिएबल नेम्स। हम जब वेरिएबल्स नेम ले रहे हैं तो हम ब्लैंक स्पेस उसमें नहीं ऐड कर सकते। जैसे कि लेट्स सपोज ये ब्लैंक और स्पेस फर्ज करें, एक वेरिएबल है हमारे पास, तो हम इसके बीच में स्पेस नहीं डाल सकते ब्लैंक, हम इनको कंबाइन लिखेंगे किसी भी बेस पे। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स में हमारे पास एड्रेस, ये एक वेरिएबल है। रोल नंबर, अब देखेंगे रोल और नंबर अलग अलग लिखना तो हमने अंडरस्कोर यूज़ किया, ब्लैंक स्पेस नहीं डालेंगे। माई सैलरी, हैश, नेम, डॉलर, एवरेज, एक्सप्लेनेशन मार्क, एरिया, हैश, $% और नम, ये तमाम जो है हमारे पास वेरिएबल्स की एग्जांपल हैं नेमिंग वेरिएबल की। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट आर टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर, एक्सप्लेन देयर यूज विद एग्जांपल। टाइप डिक्लेरेशन कैरेक्टर्स हमारे पास क्या होते हैं और इनके यूज को एक्सप्लेन करें एग्जांपल्स के साथ। डिफरेंट सिंबल्स आर यूज विद वेरिएबल नेम्स टू इंडिकेट द टाइप ऑफ वेरिएबल्स एज फॉलोज, कि हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स जो हैं वो यूज होते हैं जिसकी वजह से हम इंडिकेट करते हैं इन वेरिएबल्स की टाइप क्या है। ये टेबल हमने लेक्चर में कवर किया था तो इसको जल्दी से हम देख लेते हैं। डॉलर का साइन जो है हमारे पास यूज होता है स्ट्रिंग को एक्सप्लेन करने के लिए, स्ट्रिंग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। हैश की मदद से हम लोग इंटीजर वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। एक्सप्लेनेशन मार्क की मदद से हम लोग सिंगल % वेरिएबल 4 बाइट के लिए यूज होता है और हैश की मदद से हम $% वेरिएबल जिसमें 8 बाइट। हमने पढ़ा था कि 4 बाइट में हम 7 कैरेक्टर्स तक को सेव करवा सकते हैं। इसमें से जो बेस्ट रिजल्ट होता है वो 6 तक का होता है और 8 में हम लोग 17 तक को सेव करा सकते हैं और 16 तक का रिजल्ट जो हमारा बेस्ट रिजल्ट होता है। तो ये इनके एग्जांपल्स भी आ गए, उनके यूज़ भी आ गए। ये एग्जांपल्स है हमारे पास और ये इनका मेमोरी लोकेशन आ गया और ये यूज़ बता रहा है कि इसे किस पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे हमारे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है हमें, ब्रीफली डिस्क्राइब द यूज ऑफ अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशन ऑपरेटर्स। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा कि आपने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है अरिथमेटिक, लॉजिकल, रिलेशन ऑपरेटर्स को। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आपका पेपर्स में पूछा जाता है मोस्टली। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं, पहले ये देख लेते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स इज अ सिंबल दैट परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिक वेरिएबल्स, न्यूमेरिक वैल्यूज और वेरिएबल्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स वो सिंबल्स हैं जो कि अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू पे या वेरिएबल्स पर। बेसिक लैंग्वेज प्रोवाइड मैनी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। बेसिक लैंग्वेज जो है वो काफ़ी सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्रोवाइड करती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज इन बेसिक लैंग्वेज आर एज फॉलोज, कि हम जो उनसे यूज़ कर सकते हैं हमारे पास ये है। एडिशन के लिए हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टैटिक यूज़ होता है यहाँ पे। डिवीजन, पावर, एक्सपोनेंट, नेगेशन, मोड और इंटीग्रल डिवीजन, ये तमाम हमने लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, तो आप इनको यहाँ से प्रिपेयर कर लीजिएगा टेबल को। और ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हम मैथ्स में इनको लिखते हैं और ये बेसिक पर एक्सप्रेशन हम कंप्यूटर बेसिक के अंदर इन्हें कैसे लिख सकते हैं वो ये आपको बताया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का ही रिलेशन ऑपरेटर्स। अब रिलेशन ऑपरेटर्स आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन इन प्रोग्राम्स। रिलेशन ऑपरेटर्स की मदद से हम प्रोग्राम में कंडीशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और रिलेशन ऑपरेटर ऑपरेट्स 2 वैल्यूज के रिलेशन ऑपरेटर जो है वो 2 वैल्यूज पे ऑपरेट करता है। इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स, और इसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है।
रिलेशन ऑपरेटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड द कंपैरिजन ऑपरेटर्स। रिलेशन ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं एज ए टेस्ट कंडीशन दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स, क्योंकि ये टेस्ट करते हैं कंडीशन को, या तो उसका रिजल्ट ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। बेसिक प्रोवाइड द फॉलोइंग 6 बेसिक रिलेशन ऑपरेटर्स। बेसिक जो हमें वो 6 बेसिक रिलेशन ऑपरेटर प्रोवाइड करता है, जो कि हमारे पास ये डायग्राम में अवेलेबल है टेबल में। इक्वल का साइन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। अब आपने इनको पढ़ने कैसे है, आपने अपने लेफ्ट साइड से इन्हें रीड करना शुरू करना है। ये जो कैप क्लोज है तो ये लेस देन है, और ये कैप ओपन वाली साइड है तो ये ग्रेटर देन है। अगर आप इसको यूं पढ़ेंगे तो ये ग्रेटर देन कहलाएगा, लेकिन नहीं, हमने इसको लेफ्ट साइड से पढ़ना है। लेस देन ऑपरेटर, ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स। और लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर आर यूज टू इवेल्युएट कॉम्प्लेक्स कंडीशन। लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से हम कॉम्प्लेक्स कंडीशंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। आपने इनको 9th में पढ़ा था, जहाँ हमने एंड और नॉट गेट और इनको गेट्स भी बनाए थे हमने 9th में। तो सम लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज टू स्टेट 2 कंडीशंस टुगेदर। इसकी मदद से हम 2 कंडीशंस को आपस में कंबाइन कर सकते हैं। देयर आर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स इन बेसिक। बेसिक हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। पहला है हमारे पास एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर क्या काम करेगा? द एंड इज यूज टू इवैल्यूएट 2 कंडीशन इन 1 स्टेटमेंट, कि हम एंड की मदद से 2 कंडीशंस को इवैल्यूएट कर सकते हैं किसी एक स्टेटमेंट में। इट प्रोड्यूस ट्रू रिजल्ट इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अब ये ट्रू कब होगा? जब हमारे पास दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू होंगी, उसी सेंस केस में ये हमारे पास रिजल्ट ट्रू होगा। इट प्रोड्यूस फॉल्स रिजल्ट इफ एनी 1 कंडीशन इज फॉल्स। और अगर हमारे पास एक भी फॉल्स आ रहा है 2 वैल्यूज़ में, तो ये रिजल्ट इसका फॉल्स हो जाएगा। इसके टेबल जो है अब वो आप बुक से देख लीजिएगा, इनके टेबल्स वहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। नेक्स्ट है हमारे पास और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या काम परफॉर्म करता है? लॉजिकल ऑपरेटर और व्हेन कंबाइन 2 कंडीशन, कि लॉजिकल ऑपरेटर आर जो है जब वो 2 कंडीशंस को कंबाइन करता है, इवैल्यूएट टू ट्रू इफ एनी वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू, कि उसका रिजल्ट ट्रू होगा अगर हमारे पास एक भी कंडीशन जो है वो ट्रू हो जाती है। अदरवाइज इवैल्यूएट टू फॉल्स, और अदरवाइज क्या उसका रिजल्ट जो हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो इसमें एक ही, जब दोनों साइड में हमारा फॉल्स होता है तब ये फॉल्स होता है, अदरवाइज ये ट्रू होता है। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या काम परफॉर्म करेगा? लॉजिकल ऑपरेटर नॉट व्हेन यूज इट रिवर्स द रिजल्ट ऑफ द वैल्यूएशन। ये बेसिकली रिजल्ट को रिवर्स करने के लिए यूज होता है। दैट मीन्स अगर हमारा रिजल्ट ट्रू है, उसके बाद अगर हम नॉट लगा दें तो उसको वो नॉट फॉल्स कर देगा। इट मीन्स इफ द वैल्यूएशन, इफ द कंडीशन इवैल्यूएट्स ट्रू, अगर कंडीशन का रिजल्ट ट्रू आता है, द लॉजिकल नॉट ऑपरेटर इवैल्यूएट्स टू फॉल्स, तो नॉट उसके साथ अगर हम लगाते हैं तो उसको वो फॉल्स कर देगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास बच्चों, व्हाट डज इट मीन्स बाय टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन से क्या मुराद है? ये टाइप कन्वर्जन क्या होता है? डिस्क्राइब रूल ऑफ टाइप कन्वर्जन इन बेसिक, कि बेसिक लैंग्वेज में टाइप कन्वर्जन के हमारे पास जो रूल्स हैं उनको एक्सप्लेन करें, उनको डिस्क्राइब करें। तो टाइप कन्वर्जन is the process of changing the data type of a value during the program execution। टाइप कन्वर्जन जो है हमारे पास वो प्रोसेस है जिसकी मदद से हम डाटा टाइप चेंज कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल की जब प्रोग्राम रन हो रहा हो। डिफरेंट रूल्स ऑफ टाइप कन्वर्जन इन बेसिक लैंग्वेज आ रहा है एज फॉलोज, कि हमारे पास कुछ मल्टीपल रूल्स हैं टाइप कन्वर्जन के, और वो हम देख लेते हैं वो क्या है। तो रूल नंबर 1 है हमारे पास, इफ अ न्यूमेरिक कांस्टेंट of one data type is assigned to a numeric variable of different data type, the value of constant is converted according to the type of the variable। कि हम numeric constant जो है वो एक numeric constant जो है वो assign करते हैं दूसरे numeric data type को। इसकी क्या है एग्जांपल देखते हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास जो n है वो क्या है? numeric constant है, और उसको हम वैल्यू कौन सी असाइन कर रहे हैं? फ्लॉट, पॉइंट वैल्यू असाइन कर रहे हैं। पॉइंट वैल्यू जो है वो इसमें सेव नहीं होगी। अब इसमें वो कैसे सेव होगी? क्योंकि ये हमारे पास n जो है वो इंटीजर टाइप का है और हम इसमें फ्लॉट वैल्यू सेव कर रहे हैं, तो उसको राउंड कर देगा, 42 को सेव करेगा। इसे आगे देखते हैं। द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल n इज इंटीजर, कि जो डाटा टाइप जो है इस वेरिएबल n की वो क्या है? हमारे पास इंटीजर है। बट इट इज असाइंड अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 52.47, लेकिन हम उसे क्या दे रहे हैं? फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू दे रहे हैं। द प्रोसेस ऑफ टाइप कन्वर्जन चेंज द वैल्यू ऑफ 52.47 टू 52, कि जो टाइप कन्वर्जन का प्रोसेस है उसको क्या करेगा? वो 47 को ड्रॉप कर देगा, वो जस्ट 52 सेव करेगा, क्योंकि हमारे पास इंटीजर है और इंटीजर हम पॉइंट में वैल्यू सेव नहीं हो करता। द वैल्यू 52 इज असाइन टू अ वेरिएबल n इंस्टेड ऑफ
52.47 के वैल्यू जो है वो n को क्या असाइन होगी, 52 असाइन होगी, बजाय इसके कि 52.47 असाइन हो। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है रूल नंबर 2, ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और कोई एक्सप्रेशन इवैल्यूएट हो रहा है, ऑल ऑपरेंड्स आर कन्वर्टेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड। अब इसका क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखें हमारे पास एग्जाम्पल है, इसमें क्या हो रहा है, ये डबल प्रिसीजन डिवीजन हो रही है, दोनों डबल प्रिसीजन में नंबर है और रिजल्ट भी डबल प्रिसीजन में ही सेव हो रहा है। The above arithmetic operation is performed in double precision and the result is also assigned to a double precision variable x as a double precision. The result is this. देखें ये 16 या 17 कैरेक्टर्स होंगे। The above expression can also be written as this. अब देखें अब क्या किया हमने कि हमने रिजल्ट क्वेश्चन लिखा 12 डबल प्रिसीजन डिवाइडेड बाय 30 डबल प्रिसीजन। यहाँ डिवाइडेड का साइन मिस है तो आप समझ लीजिए कि 12 डिवाइडेड बाय 13 है और इसका रिजल्ट अब सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल में सेव हो रहा है। देखिए यहाँ हैश नहीं लगा हुआ, ये सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल में सेव हो रहा है। अब क्या होगा, द अबव अरिथमेटिक ऑपरेशन इज परफॉर्म्ड इन डबल प्रिसीजन बट द रिजल्ट इज असाइंड टू अ सिंगल प्रिसीजन एक्स। द रिजल्ट इज 0.9239 तक, कहाँ तक, 9 तक। ये कितने 1 2 3 4 5 6 7 हमने पढ़ा था, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल जो है वो 7 कैरेक्टर्स को सेव करेगा। अब क्या हुआ, ये टाइप जो है वो कन्वर्ट होगी उसके पेरेंट ऑपरेंड में, जिस तरह जो वेरिएबल का रिजल्ट था उसी में उसको कन्वर्ट कर दिया उसे। रूल नंबर 3 है हमारे पास, व्हेन अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू इंटीजर, कि हम जब फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, द फ्रिक्शनल पार्ट इज राउंड अबाउट, कि फ्रिक्शनल पार्ट जो है वो राउंड हो जाएगा, उसे राउंड ऑफ कर देगा। वो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल x परसेंटेज इज इक्वल टू 42.29। अब ये क्या परफॉर्म करेगा, द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल x इज इंटीजर, कि डाटा टाइप जो वेरिएबल की है वो इंटीजर है, एंड इट इज असाइन द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 45.29। द प्रोसेस ऑफ टाइप कन्वर्जन विल राउंड द वैल्यू 45। अब क्या हुआ कि जब हमारे पास ये इंटीजर का वेरिएबल था लेकिन रिजल्ट उसको हम वैल्यू कौन सी असाइन करें, फ्लोटिंग कर रहे हैं, तो डाटा टाइप कन्वर्जन प्रोसेस ने क्या किया, उसको राउंड ऑफ कर दिया। द वैल्यू असाइन टू x विल बी 45 इंस्टेड ऑफ 45.29, कि वैल्यू जो x को असाइन की जाएगी वो 45 होगी, बजाय इसके कि वैल्यू जो है वो 45.29 हो। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है, ये प्रोग्राम है हमारे पास चैप्टर का फर्स्ट जो हमने करना है। राइट अ प्रोग्राम टू रीड द 10 वैल्यूज स्पेसिफाइड इन डाटा स्टेटमेंट, के प्रोग्राम लिखें जो कि क्या करे, डाटा स्टेटमेंट में 10 वैल्यू स्पेसिफाई करे एंड डिस्प्ले द सम ऑफ दीज वैल्यूज ऑन द स्क्रीन, और फिर हमने इसका रिजल्ट जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाना है। अब इसके लिए क्या करना है, हमने पहले हम इसका प्रोग्राम कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। तो प्रोग्राम क्या है हमारे पास, लाइन नंबर 10 CLS, फिर हमने रीड करवाया, रीड ABCD से लेकर J तक 10 वैल्यूज थी। तो देखें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज दे दी हमने। फिर उसने कहा हमें क्या करना है, डाटा जिसका रिजल्ट वैल्यूज का डाटा में असाइन की जाए और वेरिएबल्स का रीड के में, हमने रीड में वेरिएबल असाइन कर लिए और डाटा में हम इसको डाटा सप्लाई करेंगे बाद में। एंड डिस्प्ले द सम ऑफ दीज वैल्यूज ऑन द स्क्रीन, और सम कैलकुलेट करना है तो हमने सम कर लिया A + B + C से लेकर J तक, और प्रिंट करवा लिया सम इज इक्वल टू सम, और यहाँ हमने वैल्यू स्पेसिफाई कर दी और प्रोग्राम को एंड कर दिया। अब जब ये प्रोग्राम रन होगा तो हमारे पास आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट सम इज इक्वल टू 55 जो है वो इसका आउटपुट आएगा। तो हम इसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं। तो प्रोग्राम को हम यहाँ रन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, पहले हमने प्रोग्राम लिखना, तो हम ऑटो को रन करेंगे तो क्या कि हम प्रोग्राम लिख सके, इंटरेक्ट मोड में ले जाएं। और CLS लाइन 10 पे और लाइन 20 हमने रीड ABCDEFGHI और J हमने वेरिएबल असाइन कर दिए, और देन हमने सम कैलकुलेट करना है तो सम इज इक्वल टू A + B + C + D + E + F + G + H + I + J हमने वेरिएबल्स को ऐड कर लिया।
एक दफ़ा देख लें कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। ABCDEFGHIJ और हमारे पास यही वेरिएबल थे IJ, हमने प्लस कर लिया। ये हम वही प्रोग्राम ये वाला लिख रहे हैं। लाइन नंबर 40 पे हमने लिखने हैं प्रिंट कर दें। मिस्टेक हो गई, चले इसे ऐसे कर लेते हैं। प्रिंट इक्वल्स टू समी कोटेशन सम इज इक्वल टू, ये स्ट्रिंग ऐसे प्रिंट आउट हो जाएगी, उसके बाद सेमी कॉलन और रिजल्ट हमारा कहाँ पे सेव हो रहा है, सम के वेरिएबल में। तो हम यहाँ पे वो वेरिएबल अप्लाई करेंगे, SUM सम वेरिएबल दिया हमने। और लाइन नंबर 60 पे आके अब हम देंगे डाटा। डाटा आप दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। हमने डाटा स्पेसिफाई कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने डाटा उसको सप्लाई कर दिया और उसके बाद हम प्रोग्राम को एंड कर देंगे। प्रोग्राम को एंड करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने प्रोग्राम को रन करना है। रन करने के लिए आप RUN के स्टेटमेंट लिखें और इसको जैसे ही इंटर करेंगे तो क्या हुआ, प्रोग्राम क्यों चला गया, क्योंकि हमने पहली लाइन पे CLS लगाया था। तो पहली लाइन रन रही, वो वॉश हो गई स्क्रीन और सम हमारे पास 55 आ गया। और आउटपुट में भी हमारे पास जो सम है, सम इज इक्वल टू 55, सम इज इक्वल टू 55। तो इसका हमने प्रैक्टिकल भी परफॉर्म कर लिया। तो आपने क्या करना है, आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से याद करना है। ये आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली आपका यहाँ से इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा और इस लेक्चर के बारे में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।